बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 है और क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन 14 है हमारे पास। ये हमारे पास एक इक्वेशन के मैंने इसमें हमने करना क्या है कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देख लें कि इक्वेशन है क्या। 2 रेज़ टू पावर x प्लस 64 इंटू 2 रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है। आपने डिसाइड करना है कि इक्वेशन कौन सी है। मैंने पहले एक्सप्लेन किया था आपको कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जब एक्सपोनेंट में आ जाए। अभी देखें, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है ना, यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है, x है। जब भी वेरिएबल आपका एक्सपोनेंट में आ जाए, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करना है हम लोगों ने। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। क्वेश्चन को मैं रीराइट कर रही हूँ। 2 रेज़ टू पावर x प्लस 64 इंटू 2 रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0 एज इट इज राइट किया। देन हमारे पास इसमें हम लेटिंग करते हैं। लेट करेंगे, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 रेज़ टू पावर x, जिस जोन सा वेरिएबल आ रहा है ना, जिसका नंबर का जो पावर है वो वेरिएबल आ रही है और पॉजिटिव वेरिएबल है। यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, 2 रेज़ टू पावर x को प्लस x को लेट कर लेंगे कि वो y की इक्वल है। जब वो लेट कर लिया 2 रेज़ टू पावर x, तो हम लोग ऑटोमेटिकली 2 रेज़ टू पावर माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अब हमारे पास देखो, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था ना, अब यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में हमने किया। तो फ्रैक्शन में करने के बाद जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, रेसिप्रोकल में क्या होता है, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है ना, और न्यूमरेटर कहाँ पे आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है, नीचे हो जाता है। लाइकवाइज इसी तरह से हमारे पास 1 ऊपर चला जाएगा और y नीचे आ जाएगा, 1/1। तो अब यहाँ से हम कहेंगे, अब इसको दोबारा से, बिकॉज हमारे पास तो 1/2 रेज़ टू पावर x नहीं है, हमारे पास 2 रेज़ टू पावर माइनस एक्स है। तो देखो इसके पार यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है ना। जब इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, डिवाइड हो रही है 1 के साथ, जब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस एक्स क्या हो जाएगी, माइनस एक्स हो जाएगी। और इसको ऊपर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, वाई ये ऊपर वैसे जाएगा तो y -1 हो जाएगा। लेकिन y -1 नहीं, हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में रखते हैं, तो वो हमारे लिए सिंप्लीफाई करना ईजी होगा। इसको अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैंने यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे ये चीज़ फाइंड आउट कर ली कि 2 रेज़ टू पावर माइनस एक्स को मैं किसके इक्वल करूँगी, लेट यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि अगर ये ऐसे होगा, देन हमारे पास 2 रेज़ टू पावर माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, 1/y के। हम इस इक्वेशन को नेम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का, या कुछ भी दे दें आप लोग नेम। देन हम मेंशन करेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, जब उसमें उसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। 2 रेज़ टू पावर x को हम पुट करेंगे y के इक्वल, प्लस 64 इंटू 2 रेज़ टू पावर माइनस एक्स। तो माइनस एक्स इसकी इक्वल था 1/y, तो उसकी जगह पे इंटू 1/y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब चेक करें यहाँ पे 64 इंटू 1, 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64/y, ये चीज़ हो गई। अब फ्रैक्शन में आ रहे हैं, फ्रैक्शन को रिमूव करना है। अगर लेट्स सपोज इनकी फ्रैक्शन में कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे 1, तो y और 1 का एलसीएम नहीं तो y आएगा। जो एलसीएम आएगा y आएगा, तो हम उसमें करते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं मल्टीप्लाइंग, बिकॉज हम इस फ्रैक्शन को खत्म करना चाहते हैं, दैट्स वाई हम दोनों साइड्स पे y के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बोथ साइड्स बाय y, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ, y के साथ हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या था, y इंटू वाई, ठीक है, जो हमारे पास एलसीएम आया था, प्लस 64/y इंटू वाई, ठीक है। इंटू के लिए जिस तरह से एक फुल स्टॉप या डॉट टाइप यूज होता है, 0 इंटू वाई, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया। y इंटू वाई, व्हेन बेसिस आर सेम वी ऐड देयर पार्ट्स, इसकी कोई पार्ट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 है, तो 1 + 1 2, बेस को 1 टाइम ऐड किया, पार्ट्स को ऐड कर लिया। ये हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है जो आप क्लास 9 में कर चुके हो। y with the y cancels, 64, 20 into y will be 20y, 0 into y, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे
वाई स्केयर का कोई काफिशिएंट नहीं है तो क्या है, जिस नंबर का कोई काफिशिएंट नहीं होता उसका 1 होता है। 1 हमेशा 1 और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, बट ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। फर्स्टली वाई स्केयर वाली टर्म, देन हमारे पास वाई वाली टर्म, और देन हमारे पास कांस्टेंट। अब 1 इंटू 64 क्या हो जाएगा, 64 कोई से दो ऐसे नंबर आपने सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 64 आए, और उसको ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 20 आए, -20। तो 8 8 आर 64, बट 8 + 8 क्या होता है, 16 होता है, नॉट 20। तो 16 4 आर अगर हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आता है, 4 6 आर 24, 4 1 आर 4 और 2 6 64 आता है। और अगर 16 में 4 को प्लस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, 20 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वाई स्क्वायर एज इट इज, इस पूरे की जगह पे हम यहाँ पे पुट करेंगे -16y -4y, लास्ट वैल्यू एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यूज के साथ माइनस इसलिए पुट किया क्योंकि मुझे चाहिए -20। अगर मुझे +20 चाहिए होता तो मैं यहाँ पे दोनों साइड्स पे प्लस पुट करती। तो माइनस माइनस प्लस, 16 + 4 विल बी 20, -20। फर्स्ट टू पेयर बना लें। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में सेम वेरिएबल आ रहा है वाई। वाई एक दफ़ा अंदर आ रहा है और एक दफ़ा बाहर चला गया, तो एक दफ़ा रह गया, तो यानी कि 2 दफ़ा आ रहा था, एक दफ़ा बाहर रहा और एक दफ़ा अंदर। -16 एक ही दफ़ा वाई की एक ही बार आ रही थी जो कि बाहर चली गई। इन दोनों में से वेरिएबल तो कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन 4 और 64 दोनों कौन से सेम टेबल पे डिवाइड होते हैं, 4 की टेबल पे साथ माइनस है तो -4। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो आपके साइन चेंज हो जाते हैं, वो उनको माइनस माइनस, इसको +4y, 4 1 ज़ार 4 1y, तो 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस, प्लस भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस माइनस 4 होम 64, 4 1 ज़ार 4 और 4 6 ज़ार 24, तो 64 डिवाइडेड बाई 4 विल बी 16। चेक करें दोनों में सेम चीज़ आ गई, इसका मतलब है कि हमारी फैक्टराइजेशन जो है बिल्कुल ठीक हो रही है। तो दोनों में सेम है, तो दोनों में से y -16 जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह गया y, और यहाँ पे क्या रह गया -4। इसको सिंपली दोनों वैल्यूज को सेपरेटली इक्वल टू 0 पुट करना है, बिकॉज हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 0 -16 इधर आके +16, तो हमारे पास आ गया y = 16। लाइक वाइज -4 इधर आके शिफ्ट हुआ जब, तो वो +4 हो गया। तो चेक करें अब y किसके इक्वल था हमारे पास, 2⁻x, तो हम कहेंगे बाय रिप्लेसिंग y बाय बाय 2⁻x, इसको अब रिप्लेस कर देना है। तो उस साइड पे मैं करती हूँ ताकि इसको हम लोग इरेज करके आराम से यहाँ पे काम कर सके। तो यहाँ पे y = 16 है, तो उसकी जगह पे y की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 2⁻x = 16 कर देना है। लाइक वाइज y = 4 है, तो वो y किसके इक्वल था हमारे पास, 2⁻x। अब चेक करें ये जो दोनों नंबर्स हैं ये दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में, तो हमें इसको भी एक्सपोनेंट की फॉर्म में करना है। पहले हम फैक्टर्स बना लेते हैं 16 के। देखें 16 के अगर फैक्टर्स बनाएं, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, बहुत ईजी है ये, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हो, 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 16 आएगा 4 टाइम्स। तो बेसिस जब सेम है हमने इसको एक्सपोनेंट में करना है, बेस को 1 टाइम राइट करेंगे, इनकी पार्ट्स 1 2 3 4 टाइम्स आया तो 2⁻4 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 4 किस तरह से होता है, 2 × 2। अब बेसिस देखो यहाँ पे कुछ और भी, 4 × 4 भी 16 होता है, 4 × 4 लिख सकती थी, लेकिन हमें दोनों साइड पे बेसिस सेम करनी है, बिकॉज जब बेसिस सेम हो तो पार्ट्स भी जो होती है ना वो सेम होती है। तो 2⁻x = बेस सेम है ना, बेस को 1 टाइम राइट किया, इसकी पार्ट्स को ऐड कर दिया। हम चेक करो बेसिस सेम है, इसका मतलब है पार्ट्स भी सेम होंगी, तो x इक्वल हो जाएगा 4 के, यहाँ पे बेसिस इक्वल है तो पार्ट्स किस इक्वल होंगी, x इक्वल होगा 2 के। तो यहाँ पे हमारे पास ये सोल्यूशन सेट आ गया, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया। एक है हमारे पास 2 और एक है हमारे पास लास्ट वैल्यू विच इज 4। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट हुए हैं, हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को यूज़ की है और इसको सॉल्व आउट किया है।